अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरिया टाउन कराची के प्रेजेंट 61, 62 और 63 का जो करंट रेट्स चल रहे हैं और मौजूदा सिचुएशन है उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा और उसमें क्या पोटेंशियल है और वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इतनी देर से वेट करते हुए अभी तक कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही, क्या इसमें बैरिया टाउन की मैनेजमेंट क्यों नहीं इसको क्लियर कर पा रही कि इसकी लोकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम हो गया। अब तो आपने बैरिया ग्रीन्स को भी काफ़ी हद तक डेवलप कर दिया, जो कि सिर्फ 2 साल पहले आपने लॉन्च किया और इसको जो 6-7 साल से लोग लेके इसको बैठे हुए हैं 61, 62, 63 की। पहले तो खैर ये दूसरे वैली ब्लॉक के अंदर थी, लेकिन जब से ये 61, 62 को भी अभी तीसरा चौथा साल है इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों के लिए बड़ा तकलीफ देह है जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया और जिन लोगों ने वहाँ पे जो है वो परचेजिंग की। अभी राइट नो मैं बात करूँ तो इस वक्त फिर से मार्केट इसकी वर्ष से वर्ष हो चुकी हुई है और वजह कोई और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बैरिया की गलत पॉलिसीज़ हैं। गलत पॉलिसी से मुराद ये है कि बैरिया ने जहाँ पे डेवलपमेंट करनी होती है, ग्रीन्स अगर आपने बनाकर बेचना है आप उसको दिनों में बना के बेच दोगे, ठीक है। और अगर 61 और 62 में लोगों ने जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं सिर्फ आउट ऑफ द बाउंड्री जाने की वजह से, तो वहाँ पे अब आपको परवाह ही नहीं है। आपने सिर्फ जना के ऊपर 62-63 को शो किया हुआ है और उसके बाद जो है वो 61 की आपने एक एलोकेशन की हुई जगह पे एक बोर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे अभी ऑन ग्राउंड मैप के ऊपर नंबरिंग अभी आपने शो ही नहीं की। तो इस वजह से जाके जो है वो बहुत सी नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं इनका क्या मुस्तकबिल होगा। अगर 1.5 साल पहले की मैं बात करता हूँ तो ये फ़ाइल 8.5 लाख में भी कोई नहीं लेता था तकरीबन। फिर मार्केट को क्योंकि स्ट्रॉन्ग करना था बैरिया ने और न्यू डील्स और इस तरह से कुछ चार्जेस बढ़ाने थे और इस तरह से करना, तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो इन्होंने सारी चीज़ों को एक हाइप देना होती है, हाइप दे के जो है वो चीज़ें ऊपर की जाती हैं। तो आपने देखा कि जब 8-8.5 लाख तक में भी 61, 62, 63 किसी भी चीज़ का कोई बायर नहीं था, तो बैरिया ने वहाँ पे वो मतलब अनाउंसमेंट की सबसे पहले कि भाई हम जो है वो यहाँ पे ग्राउंड+2 की आपको परमिशन दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे, लोगों ने इस बात को इतना लिफ्ट नहीं कराया और मार्केट नहीं संभल सकती, ना 61 की, 62 की, 63 की। और ये सब करने के बाद फिर मार्केट में साथ साथ तेज़ी थी। तो बैरिया को क्योंकि यही होता है कि यार अगर कि नई डील्स बेचनी है तो कोई ऐसा मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है वो पीछे ना रहे कि जिसकी वजह से लोग आपका एक बैड फेस आपको नज़र आए। अभी क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं सारा कसूर बैरिया का मतलब भी आप कह लें, लेकिन बैरिया के अलावा लोग भी जो हैं कुछ सट्टाबाज होते हैं, वो भी कुछ ग्राउंड को ऐसा तैयार करते हैं। बैरिया ने जो है वो यहाँ पे 61 की जो जगह है वो एलोकेट करके वहाँ पे साइन लगा दिया और उसकी बेस पे लोगों ने वहाँ पे फिर यहाँ से गेम स्टार्ट की कि जी यहाँ पे तो रेट मतलब 8.5 से लेके वो 32, 33, 34, 35 लाख से भी अबव ले गए। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें 62 और 63 के हवाले से बैरिया ने सिर्फ और सिर्फ मैप शो किया हुआ है मेन जना एवेन्यू के ऊपर। बाकी ये नहीं बताया हुआ कि ये जना के बाद कहाँ पे आ रहा है। मुख्तलिफ गैसेस हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं और उसके बाद आप अपनी मैं भी अगर बात करूं तो एक अंदाज़ा ही है कि शायद 40 से आगे वाला जो एरिया आता है, 41 से जो जना एवेन्यू कर्व लेके जा रहा है, तो गोट को क्रॉस करने के बाद वहाँ पे कुछ एरिया डेवलप्ड हो रहा है। नक्शे को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो शायद, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा और ये मेरा एक ज़ाती राय है जिसके हवाले से मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि ये अथेंटिक बात है, ये एक मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि जो मैं अगर नक्शे को मैंने स्टडी किया है तो वो जगह समझ में आती है। लेकिन अगर वो जगह है और बैरिया उसको डेवलप भी कर रहा है तो फिर क्या वजह है कि बैरिया ने अभी तक वहाँ पे लोगों को ये बैलेटिंग नहीं की और लोगों को डेवलपमेंट का स्टेटस शेयर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाके नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं मार्केट के ऊपर। और आप लोग जानते हैं कि जब ये 8.5 से उठी तो ये जाके तकरीबन 25 से 30-35 तक की ब्रैकेट के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स का रेट चला मुख्तलिफ औकात के अंदर। अभी राइट नो जो है वो दोबारा से फिर रिवर्स होके तकरीबन 24-25 या मतलब 20 से 25 के दरमियान में 61 का रेट है, क्योंकि उसकी एलोकेशन है
और बाकी 62 और 63 जो है उसकी एलोकेशन नहीं है, ऑन ग्राउंड बैरियर ने कुछ नहीं बताया हुआ। तो उसका जो है वो रेट इस वक्त आप तकरीबन कोई 15 से 20 की ब्रैकेट के दरमियान घूम रहा है, कभी मतलब 15, 16, 17, 18 इस तरह से इसका रेट चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है इन्वेस्टर्स के साथ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसमें इसका रेट स्टेबल करने के लिए अगर बैरियर स्टेबल करना चाहे तो उसके लिए एक दिन में भी ये स्टेबल करना कोई मसला नहीं है। सिंपली जाके लोगों को ये बता दे कि भाई ये आपके प्लॉट्स हैं और इस पर ग्राउंड +2 की परमिशन है, और आप यहाँ पे ये बैलेटिंग है, ये स्ट्रीट है, ये आपकी डेवलपमेंट, भले कच्ची रोड्स हों और आप पोजेसन नहीं दें, मतलब आप साल बाद 2 साल बाद भी पोजेसन दे देंगे, मसला नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को एक लोकेशन का अश्योर कर देंगे तो उसमें एक अनसर्टेनिटी जो होती है, जो मतलब 4 मार्केट के लोग उठ के बैठते हैं, वो करते क्या है कि पहले फाइलें इकट्ठी कर लेते हैं नेगेटिव र्यूमर्स दे के, फिर उसके बाद जो है वो एक मतलब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो उसको मतलब मार्केट में स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर होता है या एंड यूज़र होता है या जो जेन्युइन इन्वेस्टर होता है वो पैनिक होना शुरू हो जाता है। और बात पैनिक होने की भी है क्योंकि इसका कुछ जब तक ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं आ जाती तो इसमें रिस्क रहता है। मैं अपनी हर वीडियो में रहता हूँ कि इसमें रिस्क रहता है। अगर आपके पास पैसे हों और आप, मैं उस वक्त भी कह रहा था जब मार्केट में तेज़ी थी, और मैंने यही कहा लोगों को कि अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपको 25 से 30 लाख के अंदर फाइल लेनी है तो उससे बेहतर है कि आप ग्रीन्स के अंदर 25 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। व्हाट्सएवर उसमें आपको ऑन मनी देना पड़ रहा है, लेकिन ये है कि वो आपकी एक प्रॉपर्टी तो है। उसमें होता क्या है कि आपको बेशक उसमें जो है वो मार्केट बाज़ दफ़ा नीचे भी आ जाती है, लेकिन आपके पास एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर्टी की ज़मीन है, तो वो आने वाले वक्त में आपको श्योरिटी होती है कि बढ़ जाती है। लेकिन फाइल्स के चक्कर में यही होता है कि आपको पता ही नहीं है कि वो सिर्फ आपके हाथ में पेपर रह जाता है, और वो फिर आप औने पौने दामों में आपको अगर डिलीवर बैरियर या कोई भी सोसाइटी नहीं करती तो आपको उसमें फिर नुकसान हो जाता है। तो अभी जो मार्केट की सूरत हाल है उसके हिसाब से रेट काफ़ी डाउन आए हुए हैं, रिस्क है इसके अंदर, लेकिन ये है कि कुछ लोग रिस्क लेते हैं और उसमें मतलब बाइंग करते हैं। तो अब बैरियर के हवाले से अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ अपने उस्मान मुस्लिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।